नमस्कार दगड़ियों, तो चन ग्राम सभा बना सका लोग। आप देख सकते हमारा किसान भाई बहन माता बहने भाई सब आ रखे यहाँ पे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये लोग आज श्रीनगर यूनिवर्सिटी में कुछ किसानों प्रोग्राम से तो ये जाना चाहें। हमारा मुख्य चंद लिखा भूतपूर्व प्रधान रघुवीर सिंह रावत। तो प्रधान जी आप थोड़ी सी बता कि प्रोग्राम जो हाँ किसान भाइयों, मैं ये आपके सम्मुख जो है एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव ने जो है कुछ जड़ी बूटी के मामले में कुछ उत्कृष्ट कार्य किए और डॉक्टर पूरी जी चंदू सीनियर वैज्ञानिक तो उन हमारे जब हमारे गांव में आए ना वो जड़ी बूटी दिवस पर बहुत प्रभावित हुए। तो हर साल जब भी कोई फंक्शन हो तो हम तो याद करते हैं। अच्छा। और अपन अखबार में देखी बोलो कि उनकी एक प्रक्रिया चलने की हम बना सकते हैं गोद देवला। तो ये पर हमारे एक 2 दिनों प्रोग्राम से वो वैज्ञानिक कुछ और वो विज्ञान से संबंधित है। और आज हमारे जो काश्तकार हो तो हमारे सभी भाई बहन जो था अभी कृषक चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पशु एसोसिएशन बहुत जानकार से ये भाई हमारा ये बायोसेट कंपनी जो NGO है तो वह में सक्रिय रूप से काम जन करना और तमाम हमारी माता बहने जो जड़ी बूटी को उत्पादन कर लेना। तो अनिल भाई आप तो लग दो कि आप गाँव जड़ी बूटी पर काम करूँ तो मतलब सही काम करूँ। हाँ जी बिल्कुल सही काम करना जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे लूँ। नमस्कार, मैं अनिल चौहान, ग्राम सभा बंदासा। मैं नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चनू ये माँ छो फील्ड कोऑर्डिनेटर। तो हम न्याय पंचायत संचाच केंडार नोर चौरास वगैरह ना। तो सबसे पहले ये पर इन जगह जो हमारे सीओ मैडम थे उन बहुत बड़ा जोर देनी है पर कि ये मतलब कुछ हम इन खेती करो। जैसे कि मतलब हम लोग जन अपनी खेती से करना तो वे जंगली जानवर नुकसान जन करना हमारे मेहनत मतलब रंग नहीं लानी। तो तभी उन वो करिए कि भाई इन चीज़ करो ना। तो हमारे धार क्षेत्र विकास संस्थान अजय पवार जी सन उन ये सोची मतलब भैरन से पहले गौ रहता है उन देखी भाई हम कुछ इन खेती करो जैसे कि हम तो लाभ मिलो हमारे जो मेहनत कुछ फल मिलो। तो उन रिसर्च करी डैंडेलियन से एक जड़ी बूटी रोजमेरी हैगी। तो ये पर उन बहुत ज़्यादा जोर दे निकले कि ये तो कोई न तो सुअर खांदू न ये बांदर वगैरह खांदू ना। तो उन डैंडेलियन पर जोर देनी। तो डैंडेलियन फिर हमारे कृषि विभाग बड़ी नमामि गंगे में वो करे कि भाई लोगों से हम लोग पौध फ्री में दिया। लेकिन लोग बसो नहीं इतनी महंगी क्रॉप है जो हम किसान थे हम खरीद नहीं सकता मतलब ऐसे। अच्छा। तो वो नमामि गंगे में वितरित करायो। नमामि गंगे में फ्री पौध मिली कृषि विभाग बटिन। तो लोग लगाए तो हमारे ग्राम सभा बंदा सभा मतलब इनसे के 1 लाख से 1.5 लाख तक सालाना कोई इनकम बढ़ जाएंगे पर। तो ये से आपको सब लोग कि ये से आप ही पता लगो मतलब कि आज तक हम जो भी परंपरागत जो खेती थे कोदू झंगोरू वगैरह वो तो किले नहीं पर जंगली जो जानवर थे तो नुकसान कर देंगे। तो ये थे हम मतलब काफ़ी वे में हम बेची भी मतलब अपरो भी फायदा जो अपरो भी फायदा जी वहाँ सब कुछ फायदा जी मैंने। तो ये बोले हम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बोला। हमारे पुराना बड़ी जी चन हम पूछला बड़ी जी तो आप मतलब काम करना चाहिए खेती पर। हाँ काम करना जहाँ जड़ी बूटी लगाई है ना तब थोड़ा बहुत अब काम चा करना तो थोड़ा बिजनेस अब होनी चाहिए। तेल मतलब घर और नाज तो कुछ होना नहीं चाहिए। कोदू जंगोरू साटी सुंगर तो कुछ रखो नहीं और हमारे प्याज लहसुन वगैरह हो सब बहुत सारे तो वो तो अब कुछ होने नहीं पड़ता अभी गुजारो बाजार करना है थोड़ा बहुत। तो बड़े मतलब ना खेती पर काम होना चाहिए मतलब बांधे नहीं तो पकड़ा जान लोग गाँव में बहुत बढ़िया काम करना आप। तो बड़ी जी आप बताओ थोड़ी सी कि ठीक से काम होना मैं क्या बताऊँ बता दिया बड़ा सी चाल बड़ा सियारा चाल करे अच्छे से ना ओनो भी जो कुछ बोलो ओनो हुई थे कभी ज़्यादा ओनो कभी कम ओनो कितना बर्बाद भी हो जानो भी कीड़ी कोड़ी कोड़ी लगनी चूँ पर भी सब कुछ और क्या बोलना। तो आप तो कदा कुछ होनी मतलब कि पूरा टिहरी जिला में आप गाँव नाव से मायूं ना वो तो ठीक है हमारे बंधु बहुत अच्छे हुए बा इतना साल नहीं बोलूं पहले 2-3 साल तो खूब अच्छे बिजनेस करे लोग नो तो बेचारों लगाई रहे डैंडेलियन ना भी बोला बरी डैंडेलियन ना भी बोले बिजनेस क्या कर तुम डैंडेलियन खेती तो वहां बोला तो बिजनेस है तू है वो नहीं जब डैंडेलियन लगा लोग नो तो मतलब पत्ता भी बेचानो फूल वगैरह जेड़ा सब कुछ तो पता है क्या पता है एक बार में की भी कोई चीज होती हम तो बता आयु ने भाई पहले रघुवीर सिंह रावत ने आता यो
लड़का यू अनिल हाँ तो यू ने तो हम यू सपोर्ट लोगों बेचारा सब कुछ नहीं हाँ तो भी पैसा भी कमाया होला कई बेचारा तो हाँ। नहीं बाबा मतलब यो रघुवीर सिंह रावत चंजू यो अनिल भाई ची तो ये बढ़िया काम करना मतलब अपने गाँव है। मतलब गांव के वास्ते यू ने बोले कि इन करतन करो ये जमीन बांध जे तो ये हाँ। नहीं तो मतलब बढ़िया बताइए उन्हें, हां और क्या ये बहुत बढ़िया बात है, गांव के हाँ। तो बहुत जाओ जाओ गांव दे बताए बहुत बढ़िया चीज। तो बड़ी जी आप तो कल लगनो कि आप गाँव नो सबसे पहले ही एक हाँ तो हमारे गाँव नो तो सबसे पहले हर वैसे होंगे तो पर कृषि माँ हाँ कृषि में सबसे पहले कि हर जगह लग गया था ने कम से कम 1.5 लाख रुपया तो उन जड़ से तथा बेची हलिन हैं फूल पत्ती लग्या छन जतनी बंजर भूमि चाहे वो बरसात जो चीज देखना धान से डंटली लगी छ आजकल के पीली पीली पड़ी छ। तो बहुत खुशी की बात है कि आप आज वो जाना मन तो वो मीटिंग चाहिए तो वो भी कुछ सीखना तो मिलो हम लोग थे आप लोग थे आया था हम क्या बहुत बड़े काम करना आप लोग। तो बाजू भाई क्या लगनो आप थे फर्स्ट क्लास हूँ भाषा नमस्कार मैं नोबलवीर सिंह चौहान जी ग्राम सभा बंदा समिति बहुत अच्छे लोग हमसे कि आज आप तो वो मिला मतलब कृषि बड़ा बड़ा जानकार लोग मिला हूँ उसे मिलो मौका मिलो तो यहाँ तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कला भाई रघुवीर सिंह रावत जी का प्रधान जी। तो आप तो अभी खुशी होनी वाली। हाँ भाई साहब देखा खुशी को तो यू एक बहुत बड़ो कुछ है कि सबसे पहले दीजिए कि एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी स्तर पर और हमारा अनजान जो कृषक छन जो ते मतलब कोदू जंगुर वगैरह वगैरह जो लोगों छा और गोनी बांदर कहता है तब लास्ट में वो परेशान हो जाते कि हवा भी नहीं निकलता और तब यो लोगों हमसे जानकारी देनी और जन भाई अनिल बताया कि हमारा धार विकास परिषद का आदरणीय पवार जी उनको बहुत बड़ा सपोर्ट है तो वो हमारे खरीदार बनी। अच्छा आज हम तो कोई दिक्कत नहीं अगर जो भी हम डेंडेल उनको जड़ पत्ती फूल उत्पादन करना है हमारा जो किसान भाई चल ना तो हम उसे डायरेक्ट संपर्क करता कि भेजिए यकीन इन बात से। तो मतलब आप ते मैं एक निवेदन कर चालू कि आप अपने गाँव नहीं मतलब और भी गाँव लोग थे जागरूक करो पूर्ण प्रयास कला। हाँ तो मैंने ये भी बताया ना नमामि गंगे हाँ। तो नमामि गंगे का यू भाई जी तो यू प्रत्येक जगह प्रत्येक गाँव में अभी 33 या 34 कति गाँव था 64 गाँव तो 64 गाँव 97 ग्राम सभा चल कीर्तकर्मा अभी माने तो चला कि अभी भाई बोलो कि 64 गाँव तो 97 में 64 गाँव में अगर यू जड़ी बूटी लगी होली तो अभी हमारा जो माता जी जन उन बताया कि भाई मतलब हम लोग आशा तो कुछ ना कुछ हमारो मतलब मिलनु चाह मतलब 64 गाँव में मिली वो लोग मैंने तो पल मिनट मतलब इन नहीं वाणो क्या आलिया भी जे बना रो एक भी जे बना ऐसा तो नहीं है हाँ मर्दी हालत में भी ना हाँ। अपनो खर्चा निकली जाओ ये है थोड़ा मेहनत करनी पड़ी बस। हाँ और ये जो अभी ये मुझे पुस्तक चल हमारा आप पूछ सकते हैं क्या का 2 पूर्ण चल लगाया सेरा क्या का 3 चल लगाया नहीं ओल 1 पूर्ण तो 6 इंच मतलब वो अभी नहीं होना मतलब किसी का जमीन ही नहीं बोली वो 1 पूर्ण होल बनी कि मतलब ना तो ये है तो प्रत्येक जितना भी कृषक है ना क्या 1 पूर्ण क्या 2 पूर्ण क्या 3 पूर्ण और ही नहीं तो मेरे भेजी प्रयास आप दरी आनो और आप तो सपोर्ट फुल में चढ़ो कि मैं भी लोग तय यू पहुँचानो पूरा सहयोग कर लो आप दरी और आपन में दरी पूरा सहयोग कर। हाँ तो मैं जो भी इस वीडियो को देखेगा मतलब जो भी किसान भाई या जो अन्य लोग हमारा पहाड़ी अगल बगला लोग गाँव का क्षेत्र का जितना भी उत्तराखंड का या बिहार का भी जो प्रवासी हमारा उत्तराखंड का है ना मैं उसे निवेदन कर दूँ कि भाई हमारे बहुत सपोर्ट करना चाहिए जब भी हम जाना तो लगातार हमारी बात है कि हाँ यार ये तो होना चाहिए अच्छी बात है तो ये वीडियो तो लाइक भी करें ना सब्सक्राइब भी करें और दगड़ में एक बार नहीं 2 बार तो ढंग से देखें जरा कि अभी हम तो रास्ता माचा जब हम वो जाला वो भी बता लाते हैं कि वो क्या कार्यक्रम चे और कौन चे तो इस आप जितना भी लोग ये तो देखना उसी मेरे हाथ जोड़ी थे निवेदन चे कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप बाकी आप तो आगना दिखोला आप लोग देख सकते नहीं था लोग ये जन 2 गाड़ी छन अब बाकी आप श्रीनगर में जाते दिखोला हम कि प्रोग्राम जो कर कन सिखोला वो लोग थे। जो होटल सुदर्शन एक लोग किसान लोग कट्ठा भैया जन अब बाकी कुछ लोग भी आ जाएगा बाकी कुछ आ जाना जो आप देख सकते होटल सुदर्शन ये माँ नाश्ता पानी व्यवस्था अभी लोग जाना जन
बोलते हैं। हाँ अच्छा करा लोग हैं आप दड़ी जड़ी बूटी में कदा लोग हैं तुम दड़ी अच्छा और 20 लोग हम घाट पे आए हैं। घाट चमोली अच्छा पता नहीं मिला नहीं ना। तो मतलब जड़ी बूटी पर काम करना आप लोग जड़ी बूटी पे काम करना हमको भी जानकारी लेनी है। हम खुद मतलब जने गाँव में जानकारी हमसे लेना हम पौधा वितरण का और जड़ की सब चीज जम्मू खरान में डोलू आरसा बन हम डोलू बनते हैं और कुटकी कूट ये अतीस तेज पत्ता बड़ी इलायची बड़ी थोड़े से मेन चीज 3 चीज जम्बू खरान और कुटकी कूट और प्रजाति हर चीज चाय पत्ती पौधा से लेके बड़ी इलायची और तेज पत्ता पौधा सब चीज लगे। आइए लोग तभी देना आप लोगों को लोग तभी सिखाना आप ये लगाओ कि नहीं लगाओ ये हम ये नहीं सिकन जन हम पौधा हम एक कोटी संपूर्ण हमारा गोपीश्वर मंडल जड़ी बूटी संस्थान से पुण्याजी भटजी देव सब लोग जने ना सपाणी में सोचे परोंठा छोला ये खाना जने लोग आ गए बड़ी जी दादी जी सब लोग बैठा जने मुँह बाकी आप देख सकते नहीं गोपेश्वर बढ़िया चमोली डिस्ट्रिक्ट बड़ी तो ये लोग जने माँ बिना सपाणी में सोचे मिले अल्लाह उन्होंने ज़्यादा सुने नहीं ढंग से बाकी आप तो दिखाओ अल्लाह एपिसोड देर मांगने एक प्रोग्राम रिसर्च सेंटर आप देख सकते हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी तब भी कि जाना उन भीतर रिसर्च मतलब खेती बाड़ी का बारे में लोग बतौला ये हमारे गांव का लोग छन माताएं बहनें आज ये लोग हैं यहाँ कब बढ़िया यहाँ बढ़ जाए आपका गाँव बढ़िया है ना पोखरी पौड़ी पोखरी तो ये पौड़िया लोग छन और हमारे का लोग गए ये दोनों हमारी एक चीज़ सरवाड़ी थोड़ी सी एक बड़ी थोड़ी सी भीतर जाने रजिस्ट्रेशन करवाने वाला तो रना आप भी जैसे उगता है वो छायादार इलाकों में उगता है। अगर आपने देखा होगा तो नेचुरल पौधा प्रकृति में तो उसकी छाया इन छायल में उगता है ना। तो ऐसी छाया तत्व वगैरह पेड़ पौधों को हम जिनको छाया ज़्यादा पसंद है उनको इसमें छाया ग्रह यानी शेड हाउस के अंदर डाल रखते हैं। और जो गर्म पौधे जिनको ग्रोथ जल्दी चाहिए तो उनके ग्लास हाउस में डालते हैं। उन पौधों को हम संरक्षण ग्लास हाउस में करते हैं। तो विश्वविद्यालय का नर्सरी जो डिपार्टमेंट है इसका मेन कार्य जो उद्देश्य है संरक्षण करना औषधीय और सगंध पौधों का संरक्षण करना। क्योंकि हमारे हिमालय में क्या हो रहा है सारी जड़ी बूटियों को क्या हो रहा है हम सब तो काश्तकार है, आप सब काश्तकार है, आप सब उसकी खेती कर रहे हैं तो आप उसको संरक्षण कर रहे हैं कहीं ना कहीं। भले आप उससे आय भी उगा रहे हैं लेकिन संरक्षण कर रहे हैं आप सबका योगदान है उसमें संरक्षण करना। ये सब उसी से रिलेटेड है। आजकल जल दूषित हो रहा है प्रदूषित हो रहा है धीरे धीरे करके सब जो कारण है उसी से संबंधित है। तो मेनली जैसे अभी मेडिसिन प्लांट का तो ऐसा है कि आपको अंदर दिखाएंगे हम ना जो हमने सीडलिंग तैयार की है तो हमने पौध बनाएंगे क्योंकि गर्मियों का टाइम में अभी ये टाइम होता है सब बीज पौध बनाने का। उसके बाद तो वो हम फील्ड में ट्रांसफर करते हैं वो तो आप पूरा अंदर दिखेगा। तो यहाँ पे जो है ना बायोलॉजिकल इको पार्क का ये डेवलपमेंट हो रहा है पार्क टाइप का। आप में से लोग पहले बहुत लोग कुछ आए होंगे उस समय यहाँ काम चल रहा था। अभी आप यहाँ पे मतलब वो है कि बायोलॉजिकल पार्क जैसे आपको जैसे इन्होंने बताया अलग अलग स्पीसीज है यहाँ पे मतलब कि इस जगह पे ऐसी स्पीसीज हो नहीं सकती। ठीक है ये आपको यहाँ आगे दिखाएंगे यहाँ पे सेब के पेड़ भी लगा रखते हैं तो बोलते हैं कि सेब तो सर्दियों का वो है ठंडी जो है गर्म इलाके की स्पीसीज होती है वो भी यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको 100 से ज़्यादा स्पीसीज मतलब मेडिसिन प्लांट की जो 3 स्पीसीज है वो दिखेंगी। जैसे यहाँ पे हरड़ है ये बहेड़ा है यहाँ पे ग्रीठा है यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे एक बायोलॉजिकल पार्क एक कर रखा है यहाँ पे ना डेवलप। अभी आपको हम अंदर दिखाएंगे मेडिसिन प्लांट का वहाँ पे कैसे उसको करते हैं जो हम जड़ी बूटियों का कैसे हम उनका बीज बोते हैं कैसे हम उनको मिट्टी तैयार करते हैं कैसे पौधे तैयार होते हैं। उसके बाद हम यहाँ से उनको वहाँ फील्ड में डालते हैं फिर वो सारे आपको बताएंगे। ठीक है तो आप आइए घूम के आते हैं कुछ भी हो तो आप इनके नाम लिखे इनका ना आप ये जो अपन का है
बाहरी का एक्सीडेंट रहता है। ग्लास हाउस का मेन ये है कि जैसे ग्लास हाउस का तो ये मतलब इसमें वो लगता है कहाँ ग्लास हाउस का। हाँ, वो तो दोनों एक ही है। अच्छा, ये थोड़ा परमानेंट ये बेसिस, तो वैसा परमानेंट बेसिस पे, उसको हम टेम्परेरी बेसिस पे टेम्परेरी, मतलब ताकि बंदर इसको ना फाड़ सके, इनको ना फाड़ सके, क्योंकि यहाँ पे स्टेब्लिश है। और इसमें हम एडवांस वो है ना, इसमें सब कुछ हम कर सकते हैं। अब जैसे पॉली हाउस है उस पर भी लगाते हैं हम, और उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। मतलब वो तो हम जैसे खेतों में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे पॉली हाउस बनते हैं, नेट हाउस बनते हैं, स्वीट हाउस बनते हैं। जल्दी बन जाता है, कम पैसे कम में बन लागत जाता में है, जल्दी कम बन लागत में बन जाता है। ये परमानेंट ये वाला, परमानेंट वाला ये मतलब अनुसंधान के लिए होता है। ये अनुसंधान के लिए यहाँ पे रिसर्च के काम होते हैं। अभी आपको दिखाएंगे अंदर ना। तो आपने वो साउथ में भी देखा होगा, पुष्पा साउथ में रहता है, वो साउथ इंडियन का है। और ये जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में प्राय है, आपको ये मिलेगा। तो इसकी भी कीमत वही है, लेकिन थोड़ा कम है, क्योंकि इसके जो औषधीय गुण हैं उससे दुगने, लेकिन खुशबू इसमें थोड़ा सा कम रहती है। ठीक है, इसके ज़्यादा रहती है। तो उसका नाम जो रेड सैंडलवुड है, ये है वाइट सैंडलवुड। ठीक है, वो यहाँ नहीं उग सकता रहे, वो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको थोड़ा गर्म तापमान चाहिए। उसका एनवायरनमेंट ही वैसा रहता सर, उसको गर्म तापमान चाहिए। तो इसको थोड़ा शीतल है, ये ठंड पाला सह लेता है, लेकिन वो पाला नहीं सह पाता। है। वो थोड़ा सा मॉइस्चर इलाका, जो उसके जो फर्नीचर बनता है ना, वो बहुत लाखों करोड़ों में बिकते हैं। जापान, चाइना, इनमें बहुत डिमांड ये है। व्हाइट कलर का है, इसका जो चंदन लाल चंदन तो अलग हो गया ना, अलग अलग स्पीशीज होती है। माथे पे लगाते हैं। हाँ, आप कोई भी संबंधित, आपके पीछे सेब के पेड़ हैं। ये देखो, ये सेब के पेड़, सारे सेब के पेड़ हैं। बोला नहीं यहाँ पे सेब के पेड़ लगा, तो इन पे सेब लगे। हाँ, अभी हम आपको एक नर्सरी भी घुमाएंगे शाम को। ये सेब, उसमें फूल सेब लगने वाले हैं। मैं आपको दिखा दूँगा। अभी अंदर मत जाओ। ये अन्ना वैरायटी है। ये जो सेब की वैरायटी अन्ना है। ठीक है, हिमाचल में कौन सा वाला होता है? हिमाचल में रेड डिलीशियस है, उसमें विल्सन है, अलग अलग होती है। अच्छा, है ना। ये जो है अन्ना है, अन्ना और टम्मा दो वैरायटी होती है। साउथ मतलब ये गर्म इलाकों के लिए बनाई गई है वैज्ञानिकों द्वारा। और ये गर्म मतलब इसको ठंड की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मतलब नॉर्मल ठंड। जो हमारे ठंड वाले इलाके वो अलग वैरायटी होती है। वो सेब ही है, लेकिन वैरायटी अलग है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। रेड डिलीशियस हो गया, गोल्डन डिलीशियस हो गया, अलग अलग बहुत सारे गालास हो गया, ग्रेनी स्मिथ हो गया जी, ग्रीन स्मिथ हो गया, बहुत सुंदर। ये सब अलग अलग वैराइटीज है। इसका जो है एप्पल का साइज थोड़ा छोटा रहेगा एज कम्पेयर, मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ा कसेला टाइप का स्वाद आएगा, हल्का सा। इसका पीले पीले से होंगे सेब। अब इसका रेड वाला भी है, रेड गाला आ गया इसमें, छोटी वाली वैरायटी। तो उसमें क्या है, वो गर्म इलाकों के लिए है। उसमें छोटे छोटे लाल सेब आएंगे, छोटे छोटे, लेकिन वही स्वाद वही रहेगा सेब वाला। लेकिन थोड़ा क्या है, मिठास, अधिक मिठास उस वाले में होगी, वो ठंडे वाले इलाके में। लेकिन गुण वही है। जो ठंडे वाले में, वही गुण इसमें मिलेंगे। अब क्या है कि गर्म इलाकों में जैसे टेस्ट का जी, फर्क हो जाता है। जैसे कोई चाहता है दिल्ली में लगाऊं मैं सेब का पेड़, तो अभी ये गर्म इलाके साउथ इंडिया, केरल तक ये जा रहा है। केरल, कर्नाटक, सब जगह ये उगाए जा रहे हैं, ये वाले वैरायटी। तो ये यहाँ पे भी, अभी हम आपको नीचे शाम को विजिट कराएंगे। वहाँ सेब के पेड़ में पूरे फूल आ रहे हैं। तो सेब लगते हैं उसमें भी, तो उसमें अब आप उसको भी दिखा देंगे। ये अन्ना जी। आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के जो प्रतिभागी हैं वो हमारे उत्तराखंड के सीमांत जनपदों के जड़ी बूटी किसान, जिनको हम काश्तकार भी कहते हैं, माता एवं बहनें, भाई एवं बंधु। साथ में इस कार्यक्रम में इंडस्ट्री से भी लोग उपस्थित हैं और साथ में सामाजिक सेवा के लोग भी इसमें उपस्थित हैं। तो कार्यक्रम को मैं बीच बीच में आपसे विस्तार में बताता रहूँगा। इससे पूर्व, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, इस कार्यक्रम के जो आज के हमारे उत्तराखंड कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री भूपेंद्र सिंह, DDM नाबार्ड जनपद पौड़ी गढ़वाल। और कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अतिथि हैं डॉक्टर पंकज प्रसाद रतुड़ी, विभाग अध्यक्ष बायो रिसोर्स बोर्ड, कुलपति हैं, कुलपति महोदया हैं। वो भी उत्तराखंड के मूल रूप से सीमांत जनपद चमोली की रहने वाली हैं
और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से इस गर्व के पल को आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूं। आप जोरदार तालियों से गर्व के पल को मनाएंगे, इसको समझेंगे। जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि जो भी हम लोगों के सहयोगी रहे हैं या आगे रहेंगे, उनको हम किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं पर आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप तत्पल ध्वनियों से ये जो हम सॉल्व हैंड कर रहे हैं, ये हमारे ही एक उद्यमी द्वारा बनवाया गया है। ये लेटर का सॉल्व है जिसको हम प्रणाली के हमारे वहां करते हैं, प्रणाली का सॉल्व है और ये हमारी परंपरा है। जोरदार तालियों से आप सब लोगों की ओर से, हमारी ओर से सब प्रेम भेंट है, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं। और मैं हमारे बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं और इस संस्थान के छात्र रहे हैं। आपने यहाँ से अपने शोध की उपाधि प्राप्त की है। आप वर्तमान में विश्वविद्यालय में एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र लोहिया जी। मैं आपको भी अपने निदेशक की ओर से, अपने डीन साहब की ओर से और माननीय कुलपति की ओर से स्मृति चिन्ह ताकि आपका भविष्य जड़ी बूटी के क्षेत्र में एकदम सुरक्षित। नेक्स्ट, तो ये फोटो है, किसी की आप बात करें तो सर कुर्ती के रेट क्यों बढ़ते हैं? 4, 1, 2, 3, 4, 5 स्पीसीज हैं कुर्ती के जो मार्केट में चलती है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा ग्लोबल है। पाकिस्तान आजकल तो ग्लोबल मार्केट है, इस अमेजोन से आप खरीदते हैं, उससे खरीदते हैं। पाकिस्तान आपसे जिसकी कुर्ती देता है और सबसे बढ़िया कुर्ती देता है। बट जब हमने ऐसे विद्यार्थी में बेचना था, जब हमने ऐसे विद्यार्थी के साथ रिसर्च किया तो एलाइड स्पीसीज मिली हमको तुलना, जिसमें एक्टिव कंपाउंड 4 गुना ज्यादा है। अगर कल आप उसको खेती कर दो तो मैं उसकी सिंगल ड्रग्स बना दूंगा। वो आपके पेटेंट होंगे जो कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? वो इसी के मिट्टी का देन है और यही की वो उपज है। तो वो उस चीज को बढ़ाना है, ना कि मुझे नकल करनी है कि नेपाल से मैं स्पीसीज ले आऊं, वो स्पीसीज ले आऊं। यहाँ की जो एलाइड जर्मलाइज स्पीसीज है उसको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स है, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए। तो इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा, सबसे पहले तो जो हमारी अनुदान संबंधी योजनाएं हैं। अनुदान 2 प्रकार के होते हैं। जब हम सब्सिडी की बात करते हैं तो 2 प्रकार की सब्सिडी से वापस अपने विकास खंडों में, तो अपने ब्लॉक में जाके ये पता करें कि हमारा जो कृषक उत्पादक संगठन है इस पर्टिकुलर ब्लॉक का, वो किन गांवों को लेकर कार्य कर रहा है, किन गांवों में उसका कार्यक्रम चल रहा है, और उससे आप जुड़े, जिससे आपको मार्केट के साथ जुड़ने का फायदा मिलेगा और प्लस गवर्नमेंट के जो ग्रांट का सपोर्ट है वो भी कृषकों को डायरेक्टली मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिसमें यहाँ पे महिलाएं भी, हमारी बहनें भी हैं यहाँ पे, तो स्वयं सहायता। हमारे बीच में श्री सुदर्शन सिंह, विलेज प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट चमोली। सुदर्शन सिंह, विलेज प्रोग्राम जनपद चमोली। आपके द्वारा श्री रघुवीर सिंह रावत, बंदासा गांव, पीरी गढ़वाल के रहने वाले, विद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा आपके गांव बंदासा को गोल्ड भी लिया गया है उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण पोखरियाल, रामकृष्ण पोखरियाल,
बहुत धन्यवाद कि वो इस कार्य में लगे हुए हैं और इस क्षेत्र का जो एक विशिष्ट ज्ञान कोश है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरी सभी से ये विनती है कि वो इस ज्ञान कोश को प्रकाश नौटियाल, प्रोफेसर मैगुरी जी भी बैठे हुए हैं और डॉक्टर अवस्थी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो चूंकि विश्वविद्यालय और NIT लगभग एक ही हैं तो इसलिए वो हमारे कार्यक्रमों में रहेंगे और हम उनके कार्यक्रमों में रहेंगे। और खुशी का पल है कि हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह जी हैं और मैं देख रही थी कि वो काफी सारे लोग उनके स्लाइड्स का फोटो ले रहे थे। तो आपको इनसे जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि नई नई स्कीम्स जो NABARD लेके आता है उसको हमारे कृषक जो कि हमारी रीढ़ है उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में इंडस्ट्री खुद से बैठी हुई है और वो इंडस्ट्री भी ऐसी नहीं हमारी ही है, हमारे घर की है। तो ये इस घर की इंडस्ट्री का पूरा फायदा आप लीजिए वरना इसको हम अपने घर का नहीं मानेंगे। तो घर का पूरा फायदा मेरा आपसे निवेदन है और जहाँ कहीं भी आपको जरूरत पड़ती है जैसे मैंने कुछ बहुत सटीक बातें बताई आपको और आप सब तो देखे हैं हमारी जो बहनें बीच में बैठी हुई हैं वो सब पे सब आप आया उसको आप बिल्कुल समझिए क्योंकि आजकल का जमाना जो है बहुत ज्यादा प्रतियोगिता का है और जैसे उन्होंने बताया कि अगर आप कोई खराब माल बेचेंगे तो उसको एकदम से पता कर लिया जाता है। तो जैसे एक बहन ने मुझको अपने तरफ से भेंट दी है उन्होंने भी खुद की दिखाई, उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। तो एक ईमानदारी की जरूरत है और वो ईमानदारी हर किसान में होनी चाहिए। हमको छोटा काम करके बड़ा पैसा कमाना है ये नहीं सोचना चाहिए बल्कि हमें धैर्य से धीरे से काम करना चाहिए और फिर इंडस्ट्री का और हमारे जो HAPPRC का जो वैज्ञानिक सोच है जो उनकी ट्रेनिंग है वो आपके काम आएगी। तो इस कार्य में जो हमारे निदेशक हैं प्रोफेसर नौटियाल और जो एग्रीकल्चर स्कूल के डीन हैं प्रसाद जी, इधर यहाँ पे मैगुरी जी बैठे हुए हैं, उधर हमारे नौटियाल जी बैठे हुए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आपको कहीं नहीं जाना, आपको विश्वविद्यालय में आना है और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, NABARD हो, दावा हो, सब लोग कुछ करना चाहते हैं और ये सब हमारे पीछे सिर्फ इसलिए पड़े हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हमारे पास वो नेचर है, वो आबोहवा है, वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। तो हमारे पे इतनी सारी अपार चीजें हैं कि हमें फेल करने वाला कोई है ही नहीं। दूसरी भगवान ने हमें क्या दो दक्षिणा दी है कि जो पहाड़ में हम उगा सकते हैं वो नेचर नीचे नहीं उगाता। आज जैसे सर ने कहा कि हम प्रैक्टिकल करने के बाद बहुत कुछ नीचे भी उगा सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत समय लगता है। मेरी आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि अब हम परदादों वाले टाइम पे आ जाएं और सब लोग मिलकर खेती करें। आज मार्केट का विषय सबसे बड़ा विषय है। सब देखिए इसके प्रॉब्लम बेसिकली आधे लोगों ने इसकी खेती छोड़ दी है कि हमारा माल बिकता ही नहीं। पर कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम एकजुट होकर नहीं करते। हम सब कोई कुछ जो गुण तो क्या नहीं बिको, पर हम सब मिलेगा अगर वो बोला कुछ तो जरूर मिलो। मार्केट जरूर होती आज जीवनी पर वैज्ञानिक मार्ग। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे किसानों की हमारे खेतना अलग है। पर अब सबसे बड़ी बात भी बोलना चाहूँ कि आप सब मिलकर खेती करें। सबको वाटर टैंक चाहिए। अब हर एक किसान के लिए विभाग वाटर टैंक नहीं बना सकता। हर एक किसान का अलग नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम 5 किसान एक साथ अपने खेतों पे एक ही क्रॉप लगाएं या डिफरेंस भी लगाएं लेकिन उस टैंक का और जो स्प्रिंकलर आ रहा है उसका उपयोग करें तो हमारी खेती जरूर अच्छी होगी। तीसरा क्या है कि मिलजुल के रहो, अपनी सोसाइटी FPO बनाओ। मार्केट की कमी नहीं है। हमारा बहुत ऐसी बात कीजिए कि आपने FPO से जुड़ो, कोई ना कोई जरूर होगा जो आपके माल को आराम से ले जाएगा। आज तो बहुत से लोग पता है कि जिनके पास 20 किलो माल है लेकिन वो 10 कभी सोचता है कि मैं मेरे गाँव के साथ रहा पर यहाँ पे हम कहते हैं कि दूरी खत्म हो जाती है। एक स्कूल में एक टीचर से एक बच्चा पढ़ता है, मैं उनको गाँव में बिलोंग करता हूँ पर आज मेरा गाँव का समझदार किसान आ गया है। मुझे तो सौभाग्य होता है कि सुबह मुझे पता चला कि बनासा गाँव के काफी किसान आ रहे हैं। ये सब पिछले 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और टेंडम की खेती में मुझे लगता है कि इससे अच्छा गाँव कोई नहीं है।
कहने को बहुत अच्छा लगेगा कि हम आज 8 डिस्ट्रिक्ट में हैं और 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारी करीब 3500 फार्मर हैं जो इन एरोमेटिक मेथड की खेती कर सकता है। ये मांगू कि वो देहरादून की हाट देहरादून टाइम है ना, लेकिन मुझे अपने घूमने का देखना सब देहरादून न छोड़ा यूं डाली दीजिए आपको पुरस्कार मिली तो कल लमड़ो आता है पुरस्कार सभी किसान भाई के मिले बड़े ही थी बड़े जानकारी दी सब ये नहीं कि हम मरेगा धार एरिया में घूम चली चलो मिली थी जानकारी ये कहीं ना दिमाग में करी कागज पेन और कॉपी पेन दी वो लिखी जो लिखी नहीं जानो दिमाग में धुन पे और जैसे पूरा आपको मतलब अपने आप तक सीमित नहीं रहना और तभी बताओ अपना जन हम महिला ग्रुप बनी ग्रुप में जन हम बहुत जना हम बैठक था ना बैठक हम चौकन की सब जानकारी बताने जानकारी बताए कहीं क्या हो कि मेरे गो में अवेरी 50 महिला कुटकी स्टार्ट करें तो 50 महिला से जो कि नया महिला कुटकी बेटी जोड़ी और 20 महिला अगले साल में जोड़ी। अच्छा सब ये लोग भी ये रोज जैसे कि हम भी मतलब तुम्हारे जैसे बड़ी जाना हम भी आगे मतलब को मजान था ना हम भी जानकारी हम जाना तो हम जानकारी खुद जाना। अब ये ना कि हम आगो में कुछ घटना घटी इसलिए वो महिला ये तरह नहीं छोड़ सकता नहीं अभी 25 महिला के कन्फर्म थी कि जो 25 महिला अगर ये पूछो से श्रीनगर में। अच्छा ये कारण से तो आप वो गाँव को की बोला जाओ हैं चमोली दुलारी पटोरी क्षेत्र बुरा देवी और वालुका ग्रामीण क्षेत्र भैंसवाड़ा दोबा में जड़ी बूटी प्लांट बनाई 2003 में हम स्टार्ट किए। अच्छा 2003 बड़ी का नाम 2003 में स्टार्ट किए हम जो कि 2003 से लेके 2007 बेटी हम थोड़ी मतलब बेचने सॉरी सही है बाद में कुछ ये नहीं हुई कि पता नहीं कि लड़ाई की क्या कोई कने कोई ये हुए कि इधर उधर भटकने लगी पर मैं नहीं भट रही इंडियन बोल के जो चीज में मेरी रुचि से तो मैं ये चीज से खड़ा उठा चीज में ये नहीं कुछ नहीं कौन मैं उसे ढूंढ भी नहीं तोड़िया और मतलब कट्ठा भी नहीं उठाए कि जो हम पल्लेदारी करो घूर में सब चीज बन हम जने हम मतलब 2018 में 2017 में हमारा प्रधान जी छी प्रधान जी क्या हुई कि वो सब जाना थे लड़के मेरी कि चंद्र सिंह बिष्ट थी गाड़ी एक्सीडेंट में ये सब कुछ तो ते यानी बोल कि दीदी तुम सब कुछ जानकारी सब तू यो ग्रांडी रोजगार जब ना ब्लॉग काम मिलो ना तो क्या कहना हम कि सब महिला यो पुरुष थी तेमा हम फर्स्ट क्लास खरंचा लगे तो अभी तक वो खरंचा ये नहीं सब खरंचा टूटी तो वो खरंचा रही ते माया नहीं होगी जने ठेकेदार बनवो तो नहीं हिसाब से काम करी मतलब काम करिए आज बड़े फर्स्ट क्लास में छोटा मोटा काम हम करने रहना ब्लॉग द्वारा भी जने फर्स्ट मतलब 1,50,000 भीड़ बाढ़ में फिर 50,000 यो बार में ये नागा जो मेरे नर्सरी से ये आनो बेसवा टाइम बेटी नर्सरी लगाई यहाँ पे नर्सरी में अपनो व्यक्तिगत अच्छा व्यक्तिगत नर्सरी लगे तो वे क्या कि मतलब जने जड़ी बूटी सरमन स्थान तो बेटी जने में वो मतलब आगे बढ़ोन है सार भी मिलोन अभी 2 लाख कभी 2 लाख कभी 3 लाख हिसाब से वो भी भेजो ना और तब ते माध्यम में जना अब अगला साल के मतलब अब साल भर आज बरसात टाइम में 2 लाख 35,000 पौधा कुटकी पौधा बेची चन ले नहीं जानता मन हैं खरीदी जानता मन बेची ना मैं नर्सरी में तुम्हारे बेटे ले लोग हां मैं नर्सरी में अच्छा मतलब किसान ने निशुल्क पौधा हां सरकार हमें पैसे दे जड़ी बूटी सस्ता ना माध्यम में अच्छा तो वो से कि मतलब जने भड़गी कुनियाल जी और देवेंद्र भाई और शंभुपुरे भाई जो हमारे फील्ड अफसर था वो सभी वो से तो इना माध्यम से बहुत सहायता मिली इना माध्यम से हम आज इनके आगे पूछे और जानकारी हम अल्लाह आप दा अच्छी खासी जानकारी से पेड़ पौधों के बारे में भी वाला बस धन्यवाद जी ठीक भूख लगी याद है खानों का काम ठीक ये सब लोग आप ही इधर जाने है ना आप हो गए जा ठीक बहुत दूर बैठे हैं लोग चमोली डिस्ट्रिक्ट बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।